दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर बिल इंट्रोड्यूस्ड टू बैन फाइनेंसिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग लॉ ऑन विच इंडिया नाउ वांट्स टू अमेंड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार और भारत। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया अब तक 2 विश्व युद्ध की गवाह बन चुकी है। तो वहीं कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियारों से हमला किया, तब अमेरिका के इस कदम ने दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से अवगत कराया। तब पहली बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिससे न केवल बड़े स्तर पर जान माल की हानि हुई, बल्कि इसने दुनिया के सामने सामूहिक विनाश के हथियारों के तौर पर नई चुनौती भी पेश की। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान विज्ञान तकनीक के दौर में ये हथियार भावी संकट की वजह बन सकती है। अगर बात भारत के संदर्भ में करें तो भारत सामूहिक विनाश के हथियारों के निरस्त्रीकरण का हमेशा से पक्षधर रहा है और हाल ही में इसने इस दिशा में एक सकारात्मक कदम भी उठाया है। लोकसभा में इस तरह के हथियारों की रोकथाम के कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। यह बिल लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा भेजा जा चुका है। इस विधेयक का मकसद सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। इस संशोधन के जरिए इस कानून में इस सामूहिक विनाश के हथियारों से जुड़ी गतिविधियों के वित्त पोषण पर रोक लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के बाद मौजूदा अधिनियम ऐसी गतिविधियों के वित्तीय पहलू को भी शामिल करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं। सामूहिक विनाश के हथियार या WMD शब्द का उपयोग उन परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के लिए किया जाता है जो मानव जाति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का माध्य रखते हैं। सामूहिक विनाश के आधुनिक हथियारों में परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार शामिल होते हैं, जिन्हें NBC हथियार भी कहा जाता है। यहाँ NBC का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल। सामूहिक विनाश के हथियार शब्द का पहली बार प्रयोग चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेता और कैंटरबरी के आर्क बिशप ने किया था। इन्होंने 1937 में स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान जर्मन और इतालवी फांसीवादियों द्वारा बास्क शहर में नागरिकों पर हुई हवाई बमबारी के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद इराक युद्ध के दौरान इस शब्द ने दुनिया भर के लोगों और देश की शब्दावली में अपनी जगह बनाई। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने यह कहकर अपने आक्रमण को उचित ठहराने की कोशिश की थी कि इराकी तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन देश में WMD छिपा रहे थे। हालांकि इराक में अभी तक WMD मिलने की पुष्टि नहीं हो पाई है। WMD को जानने के बाद आइए अब WMD संशोधन विधेयक पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत में सामूहिक विनाश के हथियारों की रोकथाम के लिए बना अधिनियम जून 2005 में अधिनियमित किया गया था। इस कानून का पूरा नाम सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम 2005 था। यह अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों, उनकी वितरण प्रणालियों और संबंधित सामग्री, उपकरण एवं प्रौद्योगिकियों के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। 2005 के अधिनियम में सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों के निर्माण, परिवहन और हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी।
साथ ही यह अधिनियम सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के संबंध में कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों का अपराधीकरण भी करता है। सरल शब्दों में बात करें तो इस अधिनियम में जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों तथा उनके वितरण से संबंधित गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया। अब अगर इस अधिनियम में किए जा रहे बदलावों की वजह पर नजर डालें तो इस अधिनियम की यह कमी रही कि इसने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं दिए थे। वहीं हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और उनकी वितरण प्रणाली से संबंधित नियमों में विस्तार किया गया है। मसलन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने वित्तीय प्रतिबंधों को लक्षित किया है। वहीं वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की सिफारिशों ने डब्ल्यूएमडी और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई करना अनिवार्य कर दिया है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही संसद में 2005 के डब्ल्यूएमडी कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और उनकी वितरण प्रणाली के वित्त पोषण किए जाने पर रोक लगाई गई है। दूसरे प्रावधान के तहत ऐसी गतिविधियों से संबंधित वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, जब्त करने और वित्त पोषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है। तीसरे प्रावधान में केंद्र सरकार को कानून को लागू करने के लिए किसी भी प्राधिकरण के माध्यम से कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इस चर्चा के बाद आइए अब डब्ल्यूएमडी पर वैश्विक स्थिति को जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किया गया। इसलिए इस तरह के हथियारों पर रोक लगाने के लिए साल 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल की स्थापना की गई। इस प्रोटोकॉल ने युद्ध में जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। हालांकि इसने रासायनिक हथियारों के अनुसंधान या उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगाया। यहाँ एक बात जानने लायक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने इस प्रोटोकॉल की पुष्टि तक नहीं की। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए परमाणु हथियारों ने तो दुनिया के सामने डब्ल्यूएमडी की डरावनी तस्वीर पेश की। मसलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जापान के शहरों पर परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया। इससे हिरोशिमा में करीब 80,000 और नागासाकी में करीब 70,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही इस परमाणु हमले का जापान पर इतना घातक असर हुआ कि वहां जन्म लेने वाली कई पीढ़ियों में जन्मजात दिव्यांगता की समस्या देखी गई। इन हथियारों पर प्रतिबंध की दिशा में उपलब्धि तब हासिल हुई जब 1972 में जैविक हथियार सम्मेलन और 1992 में रासायनिक हथियार सम्मेलन हुआ। इन सम्मेलनों ने क्रमशः जैविक और रासायनिक हथियारों पर व्यापक तौर पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इन सम्मेलनों ने जैविक और रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाए, परमाणु हथियारों पर नहीं। परमाणु हथियारों को परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी जैसी संधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनपीटी के उद्देश्यों में परमाणु हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी की वृद्धि को सीमित करना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करना आदि मुख्य तौर पर शामिल हैं। वहीं सीटीबीटी का लक्ष्य दुनिया में कहीं भी परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। एक और जहां एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों सहित कुल 191 देश शामिल हैं, तो वहीं सीटीबीटी पर अभी तक 184 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 168 ने इस संधि की पुष्टि भी की है। भारत, पाकिस्तान जैसे देशों ने इन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आइए एक नज़र डब्ल्यूएमडी के मामले में भारत की स्थिति पर डाल देते हैं। डब्ल्यूएमडी के इस्तेमाल को कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल, 1972 का जैविक हथियार सम्मेलन और 1992 का रासायनिक हथियार सम्मेलन प्रमुख रूप से शामिल हैं। भारत ने 1972 और 1992 दोनों संधियों पर न केवल हस्ताक्षर किए हैं बल्कि इनकी पुष्टि भी की है। साथ ही भारत कुछ साल पहले वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया समूह का क्रमशः 42वां और 43वां सदस्य बना है।
वासेनार अरेंजमेंट सदस्य देशों के बीच परंपरागत हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कुछ देशों का सहकारी और स्वैच्छिक समूह है। यह समूह रासायनिक और जैविक हथियारों से जुड़ी सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करता है। इसका लक्ष्य रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास को रोकना है। चूंकि ये समझौते या समूह केवल जैविक और रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित करते हैं, इसलिए परमाणु हथियारों के उपयोग और प्रसार को एनपीटी और सीटीबीटी जैसी संधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन भारत ने इन दोनों ही संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। भारत 1974 और 1998 के परीक्षणों के बाद परमाणु संपन्न शक्ति बना, लेकिन भारत ने परमाणु हथियारों की रोकथाम करने वाली एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। हालांकि भारत ने 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करने यानी नो फर्स्ट यूज की नीति का प्रतिपादन किया। भारत उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, या हस्ताक्षर तो किए लेकिन फिर इससे पीछे हट गए। इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान भी शामिल है। यदि इस संधि पर भारत के रुख पर चर्चा करें तो भारत हमेशा से एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानता रहा है। गौरतलब है कि चीन ने वर्ष 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जबकि भारत ने साल 1974 में ऐसा परीक्षण किया। इन दोनों देशों के परीक्षण के बीच ही 1970 में एनपीटी लागू हुआ। इस संधि के तहत चीन को दुनिया के 5 परमाणु संपन्न देशों में से एक के रूप में मान्यता मिली, जबकि भारत को इस स्थिति से बाहर रखा गया। साथ ही भारत ने इस संधि का विरोध इसलिए भी किया क्योंकि ये न केवल चुनिंदा तौर पर गैर परमाणु शक्तियों पर लागू होती है, बल्कि 5 परमाणु हथियार शक्तियों के एकाधिकार को मान्यता भी देती है। इसके अलावा भारत ने सीटीबीटी को भी भेदभावपूर्ण मानते हुए अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एनपीटी और सीटीबीटी संधियों में भी कई खामियां हैं, जिनके चलते असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जैसे ये संधियां दुनिया को परमाणु हथियारों को रखने वाले और ना रखने वालों में विभाजित करती है। इसके अलावा इन संधियों को कैसे लागू किया जाए, इस पर कोई ठोस रूपरेखा तय नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर भले ना किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत परमाणु हथियारों के प्रसार को प्रोत्साहित करता है। सरल शब्दों में कहें तो भारत परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का समर्थन तो करता है, लेकिन इन संधियों में मौजूद खामियों को दूर करने और भारत के हितों का ध्यान रखे जाने की पुरजोर मांग भी करता है। मतलब यह कि यूएनएससी समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। डब्ल्यूएमडी से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए भारत को अपने स्तर प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करने की जरूरत है, तो वहीं सहयोगी राष्ट्रों को अपने साथ शामिल करते हुए विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठाए जाने की दरकार है। दूसरी ओर भारत सरकार को डब्ल्यूएमडी से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस कानून को कठोरता से लागू करने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर भी आम जन को जागरूक करने के साथ साथ उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, ताकि आम जन की भागीदारी से इस तरह की गतिविधियों की निगरानी की जा सके। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत एक और जहां सामूहिक विनाश के हथियार यानी डब्ल्यूएमडी की रोकथाम का समर्थक रहा है, तो वहीं इसने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी और सीटीबीटी यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जैसी संधियों पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। स्पष्ट कीजिए